जय हिंद दोस्तों। इम्पैक्ट एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है दोस्तों। कैसे आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पढ़ रहे होंगे। तो लास्ट टाइम हमने क्या किया था दोस्तों, इसमें हमने प्रॉफिट एंड लॉस किया था लास्ट टाइम हमने। तो आज का जो टॉपिक रहेगा अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रहेगा दोस्तों। जो जो क्वेश्चन अपने एग्जामों में आए हैं उनके ऊपर चर्चा करेंगे हम आज। ठीक है, थोड़े से क्वेश्चन आए थे ये। ठीक है, कुछ ही पेपरों में यहाँ से क्वेश्चन उठे थे। ठीक है, और 10th में भी आता था ये टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। ठीक है, उसी के ऊपर हम काम करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। नमस्कार भाई सभी को, जल्दी जल्दी जुड़ जाएं सभी विद्यार्थी। एक बार अपनी क्लास को शुरू कर देते हैं फिर। राम राम भाई सभी को। सभी बच्चे जुड़ जाएं एक बार, जल्दी जल्दी शुरू कर देते हैं फिर क्लास को भाई। प्रियंका नमस्कार भाई। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएं एक बार। जय हिंद भाई सभी को। देखो भाई, जैसे हम बात करते हैं हमारे पास दो एक्सिस होती है यहाँ पर। ठीक है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी वाई एक्सिस है। चार क्वाड्रेंट होते हैं हमारे, फर्स्ट सेकंड थर्ड एंड फोर्थ। ठीक है, ये बात आपको ध्यान में होनी चाहिए। ये हमारा एक्स डैश हो जाएगा, ये वाई डैश। इसको बोलते हैं ओरिजिन। ओरिजिन पर एक्स और वाई, एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। कहां पर? ओरिजिन पर। ओरिजिन होता है मूल बिंदु भाई। ओरिजिन पर एक्स भी जीरो होता है और वाई भी जीरो होता है। राकेश गुड इवनिंग भाई। तो यहाँ देखो, सबसे पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, फिर हम y की वैल्यू लिखते हैं। यहाँ पर x भी पॉजिटिव और y भी पॉजिटिव होगा, दोनों पॉजिटिव होंगे। ये पॉजिटिव टर्म है, ये नेगेटिव टर्म है भाई। ठीक है, ये हमारी पॉजिटिव टर्म होगी यहाँ पर, ये नेगेटिव। यहाँ पर y पॉजिटिव होता है, यहाँ पर y नेगेटिव होता है भाई। ठीक है, यहाँ पर x नेगेटिव y पॉजिटिव होगा। ठीक है, यहाँ पर दोनों क्या होंगे दोस्तों? नेगेटिव होंगे। यहाँ पर x पॉजिटिव और y क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, सोनू नमस्कार भाई, जन्नत सिंह नमस्कार। ठीक है, सबसे पहले ये आपको पता होना चाहिए, ये चार क्वाड्रेंट है जिसके ऊपर हम काम करने वाले हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पर एक्स एक्सिस पे। एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पर वाई क्या होता है दोस्तों? जीरो होता है। वाई की वैल्यू क्या होगी? जीरो होगी। और वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा भाई? जीरो होगा। वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा भाई? जीरो होगा। जहां पर एक्स होता है वहां पर वाई की वैल्यू, इस अक्ष पे वाई क्या होगा? यहाँ पर वाई की जो वैल्यू होगी, वाई की वैल्यू जीरो होगी भाई।
ठीक है। यहाँ पर जो x की वैल्यू होगी, x यहाँ पर 0 होगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। आशीष नमस्कार भाई। जैसे मैं कहता हूं भाई ये हमारे दो प्लेन है, x एक्सिस और y एक्सिस। ठीक है। अब x की वैल्यू कोई है, x की वैल्यू कोई है, मान लो x 5 है तो y यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। x की वैल्यू मान लो यहाँ पर x की वैल्यू 5 है तो y यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। और यदि हम ग्राफ की बात करें, यदि हम यहाँ से अपन बात करते हैं, तो जो ग्राफ बनेगा किसके पैरेलल बनेगा, वो y के पैरेलल बनेगा। ठीक है ना। जो ग्राफ बनेगा वो किसके पैरेलल बनेगा, पैरेलल टू वाई एक्सिस। किसके पैरेलल बनेगा दोस्तों, वाई एक्सिस के पैरेलल बनेगा, पहली बात। दूसरी बात अपन बात करते हैं यहाँ पर, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये हमारा वाई एक्सिस है। ठीक है। ये ओरिजिन हो गया हमारा। ठीक है। यदि यहाँ पर हम y की कोई वैल्यू की बात करें, मान लो y यहाँ पर 3 है, x यहाँ पर क्या होगा, x यहाँ पर 0 होगा। जो ग्राफ बनेगा किसके पैरेलल बनेगा, वो हमारा x के पैरेलल बनेगा। जो ग्राफ बनेगा वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगा। किसके पैरेलल बनेगा भाई, पैरेलल टू x एक्सिस। ठीक है। पैरेलल टू x एक्सिस के पैरेलल बनेगा वो ग्राफ। ठीक है भाई, ये बात आपको पता होनी चाहिए। ठीक है। ठीक है। अब ये यदि y एक्सिस की बात करता है, y एक्सिस की बात करता तो वहां पर x 0 होगा, और x एक्सिस की बात करता तो वहां पर y क्या होगा, हमारा 0 होगा। ये बात आपको पता है। ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी की हम बात करें, मान लो हमारे पास दो पॉइंट है a और b, x1 y1, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं, x2 और y2 भाई। ठीक है। इनके बीच का हमें डिस्टेंस निकालना, तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होगा, डिस्टेंस जो फॉर्मूला होता है, डिस्टेंस फॉर्मूला वो क्या होगा, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है। x2 माइनस x1 कोई जरूरी नहीं है, x1 माइनस x2 भी कर सकते हो, क्योंकि ऊपर स्क्वायर है तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। या हम ये भी कह सकते हैं डिस्टेंस का स्क्वायर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस में y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ठीक है। ये हमारा क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला है, दूरी का सूत्र है ये हमारा। ठीक है भाई, आ रही बात समझ में। ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है यहाँ पर। ठीक है। उसके बाद उसके बाद यदि हम बात करें मिड पॉइंट की, मिड पॉइंट की यदि अपन बात करते हैं यहाँ पर, जैसे दो बिंदुओं के बीच की दूरी यदि हमें निकालनी है, मिड पॉइंट, मान लो मिड पॉइंट P है, A और B के बीच की दूरी हमें, बीच का पॉइंट यदि निकालना है x1 y1, ठीक है, x2 और y2 है। ठीक है। दो बिंदुओं के बीच की यदि हमें दूरी निकालनी है यहाँ पर, तो क्या होगा, x की वैल्यू निकालें तो x1 प्लस में x2 बाई 2, y1 प्लस में y2 बाई 2। ठीक है। ये हमारा x और y की वैल्यू यदि हमें निकालनी है, तो ये मिड पॉइंट का फॉर्मूला है। ठीक है। एक होता है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है। त्रिभुज का केंद्रक यदि हमें निकालना है, त्रिभुज का यदि हमें केंद्रक निकालना, कोई ट्रायंगल दे दिया आपको। ठीक है। x1 y1 ए पॉइंट है हमारा, बी पॉइंट है x2 y2। ठीक है। और सी जो पॉइंट है x3 y3 भाई। ठीक है। यदि इसका मिड पॉइंट हमें निकालना है, केंद्रक, त्रिभुज का यदि केंद्रक हमें निकालना है, ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी बोलते हैं इसको, या त्रिभुज का केंद्रक, सेंट्रोइड, क्या हो जाएगा ये, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी हमारी, x1, एक्स की वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, x1 प्लस में x2 प्लस में x3 बाई 3, और y1 प्लस में y2 प्लस में y3 बाई 3। ठीक है। ये हमारी x और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है भाई। ठीक है। x और y की वैल्यू निकालने का फॉर्मूला होता है। इंदु धुवन, गुड इवनिंग भाई। ठीक है। तो ये हमारी जो टर्में हैं यूज करेंगे यहाँ पर हम। ठीक है। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या बोलता है इसमें, पहला क्वेश्चन हमारा, पहला क्वेश्चन ये बोलता है भाई, -6 5, -6/5 -3 -4 7/5। ठीक है। इनके बीच की दूरी क्या होगी, डिस्टेंस बताना है इनके बीच का क्या रहेगा। ग्रुप डी में पूछा गया है क्वेश्चन भाई, HSSC ग्रुप डी में 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। बताएं भाई इनके बीच का डिस्टेंस क्या रहेगा, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो यहाँ से आप।
हाँ भाई, बताओ जल्दी जल्दी आंसर क्या आने वाला है इसका। फॉर्मूला आपको पता है, x2 - x1 y2 - y1। जल्दी लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या होगा? -6/5, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का स्क्वायर, प्लस y2 - y1, -3, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा भाई, है ना, इसका होल स्क्वायर। क्या हो गया यहाँ से अपना, 5 × 20, ठीक है, प्लस का 20 हो गया यहाँ से, बटे में 5 का स्क्वायर, प्लस में 5×3 = 15, माइनस का 15, प्लस का 7/5 का होल स्क्वायर भाई। यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा, कितना बच गया यहाँ से, 14, 14 का स्क्वायर कितना होता है, 196 बटे में 25, प्लस में यहाँ से कितना हो गया हमारा, 8 बच गया, 64 हो गया हमारा, बटे में 25 अंडर द रूट। ठीक है भाई, यहाँ से हो गया 0, 16, ठीक है, 2 बटे में 25। यदि इसका वर्गमूल निकालें तो वर्गमूल 260, 25 का क्या आएगा भाई, 5, 25 का क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। क्या ये ऑप्शन में है अपना, ऐसा कोई ऑप्शन में है भाई, बिल्कुल है, तो बी आंसर हो जाएगा यहाँ से। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो, x2 - x1 लिखो, या x1 - x2 करो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि ऊपर स्क्वायर तो अपना अपने आप ये क्या है, नेगेटिव टर्म को पॉजिटिव बना देगा, पॉजिटिव को पॉजिटिव रखता ही। ठीक है भाई, इसमें कोई दिक्कत तकलीफ हो तो बताइए। कर लोगे इस तरीके से ही? ठीक, नेक्स्ट, इनके बीच की दूरी बतानी है हमें, ए, बी और -a और b, बताएं भाई। तो देखो क्या होगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, प्लस में यहाँ से क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, अंडर द रूट। क्या हो गया, ए और ए, 2a का स्क्वायर, 2b का स्क्वायर, अंडर द रूट क्या हो गया, 4a² प्लस में 4b² हो गया भाई। ठीक है, तो 4 कॉमन ले सकते हैं, a² प्लस में b², तो 4 का वर्गमूल क्या आएगा भाई, 2 आएगा ना, क्या आएगा, 2 आएगा। ठीक है, तो 2 बाहर आ जाएगा, a² प्लस में b²। ऐसा कोई ऑप्शन में है, बिल्कुल है, कौन सा ऑप्शन है, सी। ठीक है ना, कर लोगे भाई, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, हो जाएगा इस तरीके से। नेक्स्ट, हाँ भाई, इनके बीच की दूरी बतानी है हमें, ऐसा ही क्वेश्चन है, सेम टू सेम, जल्दी करें भाई। क्या आएगा, ये ग्रुप डी में पूछा गया 2018 में भाई, ग्रुप डी में यहाँ आए थे इसके क्वेश्चन। विनय नमस्कार भाई, ये सारे क्वेश्चन है ना ग्रुप डी में पूछे गए थे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, मगर ग्रुप डी में आया था। क्या आया भाई, देखो, डी निकालेंगे, ए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, प्लस में माइनस बी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। ठीक है, अंडर द रूट। अब ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा भाई, प्लस माइनस कट जाएगा, ये तो जीरो हो गया। यहाँ से क्या बचा, 2a² का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, 4a² अंडर द रूट। ठीक है, समझ के बाद, ये स्क्वायर इसका भी है और इसका भी है। ठीक है, या ये कह लो भाई, यहाँ से ऐसे भी कर सकते हैं, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा, अपना क्या बचा अपने पास, 2a। कौन सा ऑप्शन है, सी। यही आ रहा सबका भाई, बिल्कुल आसान है, हो जाएगा ना। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये कह रहा है इनके बीच की जो दूरी है वो 5 इकाई है, दूरी यूनिट में होती है हमेशा, इनके बीच की जो दूरी है वो 5 इकाई है भाई। ठीक है, कोऑर्डिनेट आपको दे रखे हैं, क्या दे रखा है, ए दे दिया 1 और 1, और बी दे दिया यहाँ पर x और 1 भाई। ठीक है, x और 1, इनके बीच की जो दूरी है वो 5 इकाई है। ठीक है, करो फिर, क्या होता है, 5 का स्क्वायर बराबर है
x1 x2 x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस में 1 माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये तो जीरो हो जाएगा, ये पोर्शन तो अपना जीरो हो गया। ठीक है, अब ये देखो ये हो गया 5 का स्क्वायर बराबर है x माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब बेस पावर सेम है तो बेस बराबर हो जाता है, और बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है दोस्तों, बराबर हो जाती है। तो यहां से हम क्या बोल सकते हैं भाई, x माइनस 1 बराबर है 5, तो उस साइड जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आएगी 6। अब यहाँ पर आप कहोगे सर आपने है ना इसको x2 माना, इसको x1 माना, तो हो सकता है भाई इसने x2 इसको मान रखा हो और x1 इसको मान रखा हो, तो ऐसे बनेगा कैसे, फिर हमारा रिजल्ट क्या बनने वाला है, यहाँ से बनेगा 5 का स्क्वायर। ठीक है, x2 किसको माने हम, 1 को मान ले, 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 बराबर 1 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू फिर यहाँ से क्या निकलनेगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से निकलेगी माइनस का 4 भाई। तो इसकी दो वैल्यू बनती है हमारी एक्स की, क्या, एक तो बनती है भाई माइनस का 4 और एक बनती है 6, तो कौन सा ऑप्शन अपना बी, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है भाई, एक्स की वैल्यू 2 हो सकती है, या फिर क्या हो सकती है माइनस का 4, या क्या हो सकती है 6। अब जरूरी नहीं है कि भी इसको हम x2 मानेंगे, हो सकता है x2 इसको मान रखा हो इसने। ठीक है, x1 इसको मान रखा है, हो सकता है x2 इसको मान ले और x1 इसको मान ले। ठीक है, दोनों कंडीशन से दो कंडीशन बनेगी हमारी। ठीक है ना, फर्स्ट कंडीशन ये बनेगी, सेकंड कंडीशन हमारी ये बनेगी। ऐसा क्वेश्चन आर्मी में भी पूछा गया था 2010 के पेपर में, रोहतक की भर्ती में भाई। ठीक है, जय हिंद भाई, विक्रम कुमार, मीनाक्षी गुड इवनिंग भाई, रेनू गुड इवनिंग, दिनेश जय हिंद भाई। ठीक है, कर लोगे भाई। नेक्स्ट बताएं, ऐसा ही क्वेश्चन है। क्या आएगा भाई, देखो बिंदु हमारे 2 और y, और एक माइनस का 4 और 3, और दूरी कितनी, यहां से डिस्टेंस अपना 10 यूनिट है भाई। ठीक है, अब देखो 10 का स्क्वायर बराबर है, मान लो x1 इसको मान लिया आपने, x2 इसको मान लिया, तो क्या बनेगा यहाँ से माइनस का 4। ठीक है, माइनस का 4 यहाँ से अपना। ठीक है, उसके बाद क्या बन गया यहाँ से माइनस का 2 हो जाएगा होल स्क्वायर, प्लस में 3 माइनस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया अपना माइनस का 6 36, ये हो जाएगा 100 बराबर है 36 प्लस का 3 माइनस में y का होल स्क्वायर, ये इस साइड जाके घट जाएगा, कितना बचेगा 64, 64 बन जाएगा यहाँ से 3 माइनस में y का होल स्क्वायर। ठीक है, फॉर्मूला नहीं बनाना है, अब इसको हम 8 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 3 माइनस वाई का स्क्वायर, पावर सेम है तो आधार बराबर कर सकते हैं, 8 बराबर है 3 माइनस वाई, वाई की वैल्यू यहाँ से क्या आएगी भाई, वाई की वैल्यू यहाँ से आएगी अपना कितनी माइनस का 5 भाई, वाई की वैल्यू माइनस का 5, या हो सकता है ऐसे दे रखा हो, ऐसे भी तो हो सकता है, वाई माइनस का 3 लिख सकते हैं ऐसे। दूसरा केस अपना क्या बनेगा, यहाँ से अपना सेकंड जो केस बनने वाला वो बनेगा वाई माइनस का 3 का होल स्क्वायर बराबर, ये तो अपना वही रहेगा 8 का स्क्वायर। ठीक है, तो y माइनस का 3 बराबर 8, तो y की वैल्यू यहाँ से क्या बनेगी 11, तो y की वैल्यू 2 हो सकती है, या तो 11 हो सकती है, या माइनस का 5 हो सकती है, दो कंडीशन बनेगी हमारी, पहली कंडीशन ये, दूसरी कंडीशन अपनी ये, तो कौन सा ऑप्शन बनता है 11 और माइनस का 5 भाई, ए ऑप्शन बनता है। ठीक है, कर लोगे भाई। हो जाएगा भाई, कल से एग्रीकल्चर का बैच शुरू है 10th बेस का भाई, आपका कोई भाई बंधु है जो 10th क्लास की हो जिसने, ठीक है, वो एग्रीकल्चर का एग्जाम की तैयारी कर सकता है। इसकी 55 सीटें होती है, एचओवी एक एग्जाम लेती है, 6 साल का कोर्स होता है ये एग्रीकल्चर का।
ठीक है, और भविष्य में आने वाले टाइम में एग्रीकल्चर की डिमांड होने वाली है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन थी ये। ठीक है, आपका कोई भाई बंधु है तो उसको अभी से कंपटीशन लाइन में डालोगे तो उसको पता चलेगा भी क्या होता है फाइट। कई बार क्या होता है कि बच्चा, हमें ये लगता है ये धुरंधर है, धुरंधर का तब पता चलेगा जब यहाँ पर स्कॉलरशिप टेस्ट वो देगा, पता चलेगा भी इसको तो कुछ आता ही नहीं है, बेसिक भी नहीं पता। बिल्कुल बेसिक सा एक टेस्ट लेंगे बच्चे का, ठीक है, उसके बिहाफ पे बच्चे एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, आपका कोई भाई बंधु है तो उसको ये टेस्ट जरूर दिलाएं, स्कॉलरशिप टेस्ट वाला। ठीक है, ताकि उसको पता चले भी मैं यहाँ पर मॉनिटर होता था, मेरे मैथ में 100 नंबर आते थे, तो पता चलेगा उसको यहाँ पर। ठीक है, तो उसको जरूर चेक करो, कहीं अंधों में काना राजा ना हो। हाँ भाई, एक्स दूरी मतलब एक्स एक्सिस की बात कराई, एक्स एक्सिस पे वह है बिंदु जो 7, 6 और -3, 4 पर समान दूरी पर है। बताएं भाई। देखो, कोई पॉइंट हमारा, इस पॉइंट से दो बिंदु है 7 और 6। ठीक है, मान लो ये एक्स और ये वाई है कोऑर्डिनेट, और हमारा -3 और 4। दूरी क्या है इन दोनों की, बराबर है भाई। दूरी क्या है, बराबर है। ठीक है, एक पॉइंट से दूरी क्या है इन दोनों की, बराबर है भाई। ठीक है, बराबर दूरी पर है ये। ठीक है, अब देखो, तो यहाँ से हम बात करते हैं, मान लो ये एक्स है, तो इसकी इसके साथ डिस्टेंस देखेंगे, इसका इसके साथ डिस्टेंस देखेंगे, तो वो डिस्टेंस क्या है यहाँ पर, बराबर है भाई। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, x2 - x1, मतलब x माइनस का 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, और प्लस में y2 - y1, y माइनस का 6 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। वही दूरी इसके साथ होगी हमारी, इसकी इसके साथ होगी। यहाँ से क्या हो जाएगा अपना, x2 - x1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और y2 - y1, y माइनस का 4 का होल स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, दोनों तरफ वर्क करेंगे तो ये कट जाएगा आपस में, एक जैसे तो काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ से क्या बना, a - b का होल स्क्वायर, a की 2 प्लस में b की 2 माइनस का 2ab 14x। ठीक है, प्लस में y a की 2 -b की 2 माइनस का 2ab 12y, बराबर है। यहाँ से क्या हो जाएगा, एक्स स्क्र प्लस का 9 प्लस का 6x प्लस का y2 प्लस में 16 माइनस का 8y। ठीक है भाई, अब यहाँ से देखो ये इसके बराबर है, तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो ये इससे कट जाएगी, ये इससे कट जाएगी हमारी। ठीक है भाई, और कोई बचता है यहाँ से, एक्स उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, 20 हो जाएगा वहां से, क्योंकि ये माइनस का 14 उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस का ये उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा। ठीक है ना, ये कितना हो गया, 25, 25 इस साइड जाके क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा हमारा। ठीक है, हमारे पास क्या बचेगा हमारा, ये हो जाएगा भाई 14 और 6 20x। ठीक है, y की वैल्यू हम बात करें यहाँ से, 12 उस साइड जाके प्लस का होगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ से 12 में से 8 गया 4y भाई। ठीक है, बराबर है, ये कितना आ गया अपना 25, उस साइड जाके घटेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा अपना 24 और 36 60। ठीक है, तो ये हो जाएगा 5 कॉमन ले ले, 4 कॉमन ले ले यहाँ से हो जाएगा 5x प्लस का y बराबर है 60, 15 चौका 60 हो गया यहाँ से। ठीक है, 5x प्लस का y बराबर है 15 भाई, ये इक्वेशन बनी है हमारी। ठीक है, अब इसने कहा कि भाई हमारा जो है किस एक्सिस पे है, एक्स एक्सिस पे है। एक्स एक्सिस पे क्या होगा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा भाई, एक्स एक्सिस पे वाई 0 होगा हमारा, एक्स एक्सिस पे क्या होगा, वाई 0 होगा। अब एक्स एक्सिस पे वाई 0, ये वाई 0 है हमारा, तो क्या बचा हमारा, यहाँ से एक्स एक्सिस की मैं बात कर रहा हूँ, एक्स एक्सिस पे क्या होगा मेरे भाई, वाई क्या होगा, 0 होगा। वाई 0 होगा तो 5x बराबर है 15, और x की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ से 3 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो कौन सा ऑप्शन है, डी, डी ऑप्शन होगा भाई, 3 एंड 0। ठीक है, गुड इवनिंग भाई वर्मा, डी आंसर आएगा भाई।
क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे क्या होता है, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है भाई, 0 होता है। कर लोगे इस तरीके से, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। ये कह रहा है समान किसी बिंदु से समान दूरी पर है और एक्स एक्सिस की बात कर रहा है, ये इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसलिए इन दोनों की जो दूरी है मैंने क्या कर दी यहाँ पर बराबर कर दी, जो दूरी इसकी है वही दूरी इसकी है, इसलिए दोनों को बराबर किया है। तो केयरिंग बोथ साइड करें तो वर्ग से वर्गमूल कट जाए, वर्गमूल कट जाएगा। कर लोगे भाई। WBC की मात्रा ज्यादा है भाई, इसीलिए थकते नहीं है। कर लोगे भाई। नेक्स्ट पढ़ो इसको, क्या कह रहा है भाई। ये कह रहा है 2x प्लस का वाई माइनस का 4 बराबर 0, एक रेखीय समीकरण में एक दूसरे को वाई एक्सिस पर और एक्स एक्सिस आएगा, ये एक्स एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे काटे तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई, उस बिंदु के निर्देशांक बताएं भाई। देखो अब इसमें दो क्वेश्चन पूछ लिए गए हैं, ठीक है। ये कह रहा है भाई एक तो ये इक्वेशन सिंगल इक्वेशन दी है आपको, लीनियर इक्वेशन के ऊपर काम होता है हमेशा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारा ये, ठीक है। इसने कहा कि 2x प्लस का वाई माइनस का 4 बराबर 0, पहली कंडीशन। पहली कंडीशन क्या दे दी भाई, वाई एक्सिस पे काटेगा, वाई एक्सिस पे काटेगा, वाई एक्सिस पे काटेगा तो एक्स मेरे भाई क्या होगा वहां पर 0 होगा, वाई एक्सिस पे काटेगा तो एक्स क्या होगा मेरे भाई 0 होगा, और एक्स 0 होगा तो वैल्यू पुट कर दो, एक्स 0 होगा तो इक्वेशन वैल्यू पुट कर दो मेरे भाई, 2 0 प्लस का वाई माइनस का 4 बराबर 0, तो ये पोर्शन 0 हो गया, वाई माइनस का 4 बराबर 0, तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी यहां से 4, वाई की वैल्यू 4 हो जाएगी, तो आंसर हो जाएगा 0 और 4। पहले हम एक्स की वैल्यू लिखते हैं 0 और 4, उसके बाद क्या बोला, उसके बाद ये बोला सेकंड जो कंडीशन हमारी, एक्स एक्सिस की, एक्स एक्सिस पे काटेगा, तो एक्स एक्सिस पे काटेगा तो वाई वहां पर क्या हो जाएगा भाई, वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी। हमारे पास इक्वेशन क्या है, 2x प्लस का वाई माइनस का 4 बराबर 0, 2x प्लस का वाई। वीडियो को शेयर करें सभी विद्यार्थी भाई, y की वैल्यू क्या करेंगे यहाँ पर 0 पुट कर देंगे, 2x प्लस का 0 माइनस का 4 बराबर 0, 2x बराबर 4 भाई, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 0, 2, x की वैल्यू 2 है, पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं फिर y की वैल्यू लिखते हैं भाई। जो अगला जो निर्देशांक बनेगा वो क्या बनेगा, 2 0, कौन सा ऑप्शन है भाई, ए। आ रही बात समझ में भाई। दो बातें बोली इसने, इस सिंगल इक्वेशन से वैल्यू कैसे निकाली जाती है, मैंने आपको सिंपल सी बात बताई थी स्टार्टिंग में, बिल्कुल एक्स एक्सिस पे वाई 0 होता है और वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है भाई, वाई एक्सिस पे एक्स 0 होता है मेरे भाई, और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 होगी। जितने विद्यार्थी जुड़े वीडियो को लाइक करें भाई सभी, और शेयर भी किया करो साथ के साथ। इतनी बात क्लियर है भाई, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, दिखने में आपको उठपटांग लगा होगा। इसने एक इक्वेशन दी है मेरे भाई, ये लीनियर इक्वेशन के ऊपर काम करते हैं हमेशा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर लीनियर इक्वेशन के ऊपर हमेशा काम होता है भाई। इसने कहा है कि एक दूसरे को वाई एक्सिस पे और एक्स एक्सिस पे काटता है, ठीक है ना, एक्स एक्सिस पे काटता है ये, ठीक है। वाई एक्सिस पे सबसे पहली कंडीशन क्या है, वाई एक्सिस पे काटेगा तो एक्स की वैल्यू वहां पर क्या होगी 0 होगी, तो एक्स की वैल्यू जहां पर एक्स है वहां पर पुट कर दो, वहां से वाई की वैल्यू निकल के आएगी। तो दो दो हमारा कोऑर्डिनेट क्या बनेगा, एक्स की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर 0 और वाई की वैल्यू क्या होगी 4, और वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस की बात करें, एक्स एक्सिस पे काटेगा तो वाई वहां पर क्या होगा 0 होगा, वाई की वैल्यू इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दो 0, ये हमारी इक्वेशन है, ठीक है। इसके अंदर वाई की वैल्यू पुट करोगे एक्स की वैल्यू निकल के आएगी, तो एक्स की वैल्यू हम स्टार्टिंग में लिखते हैं, बाद में हम किसकी वैल्यू लिखते हैं, वाई की वैल्यू। इतनी बात क्लियर है सबको, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें, ठीक है। हाँ भाई, हो जाएगा ना।
नेक्स्ट, हाँ भाई, ये कह रहा है 2x प्लस का y माइनस का 4 बराबर 0, x प्लस का 2y प्लस का 6 बराबर 0। दोनों रेखीय समीकरण एक दूसरे को y एक्सिस और x एक्सिस पे काटते हैं, तो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होगी भाई? डिस्टेंस बिटवीन बोथ पॉइंट्स। दो आपको लीनियर इक्वेशन दी है दोस्तों, दो लीनियर इक्वेशन दी है और उनके बीच का डिस्टेंस आपसे पूछा है, दोनों पॉइंटों के बीच का। मोनू गोदारा नमस्कार भाई। जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक और शेयर करें भाई सभी। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है भाई। दूरी को यूनिट में रिप्रेजेंट करते हैं भाई, यूनिट कोई भी हो सकती है, सेंटीमीटर, मीटर, कुछ भी हो सकता है ना, डिस्टेंस कुछ भी हो सकता है। बताएं भाई जल्दी। देखो सिंपल है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, कोई लंबी चौड़ी कहानी नहीं है इसकी। देखो मैं बताता हूं आपको। पहला पहला बोला वाई एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे एक्स क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा। एक्स यदि जीरो होगा, इक्वेशन दो अपने पास, पहली इक्वेशन 2x प्लस का वाई माइनस का 4 बराबर जीरो। एक्स ये जीरो हो गया, वाई माइनस का 4 बराबर जीरो, तो वाई की वैल्यू क्या आएगी? यहाँ से 4 आएगी, पहली कंडीशन। दूसरी इक्वेशन हमारे पास क्या है? सेकंड जो इक्वेशन है क्या है? एक्स प्लस का 2y प्लस का 6 बराबर जीरो। एक्स तो जीरो हो गया, तो 2y प्लस का 6 बराबर जीरो, ठीक है। तो 2y बराबर माइनस का 6, y की वैल्यू क्या आई? माइनस का 3 भाई, ठीक है। अब देखो मेरी बात ध्यान से समझना, हमारे पास क्या है? y की वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। ये x एक्सिस होता है और ये y एक्सिस होता है भाई, ये x एक्सिस होता है, ये y एक्सिस होता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है? y की वैल्यू 4 है, मान लो यहाँ पर y की वैल्यू 4 है, ठीक, क्योंकि ये y एक्सिस है हमारा, और y कितना है? माइनस का 3 है, तो इनके बीच की दूरी कितनी हुई? दूरी हमेशा जुड़ेगी, दूरी हमेशा जुड़ेगी मेरे भाई। ये 4 है और ये 3 है, तो 4 और 3 कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। कितना हो गया भाई? 7 यूनिट, ठीक है। 7 यूनिट हो चुका यहाँ से यहाँ तक का, 7 यूनिट हो चुका भाई, ठीक है। 7 यूनिट इसमें भी ऑप्शन में, इसमें भी ऑप्शन में, ठीक है। अब हम बात करते हैं सेकंड कंडीशन की। सेकंड कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन हमारी है एक्स एक्सिस की बात कर रही है, एक्स एक्सिस की। एक्स एक्सिस में वाई क्या होगा मेरे भाई? जीरो होगा। पहली क्वेश्चन के हिसाब से हम सोचे, 2x प्लस में y माइनस का 4 बराबर जीरो, ठीक है। y क्या होगा? यहाँ से जीरो होगा। y यदि जीरो होगा तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी? यहाँ से x की वैल्यू भाई मेरे 2 हो जाएगी, x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2, ठीक है। सेकंड कंडीशन जो हमारी है, दूसरी इक्वेशन क्या हमारी? सेकंड जो इक्वेशन है क्या है? ये है x प्लस का 2y प्लस का 6 बराबर जीरो, ठीक है। y तो जीरो हो गया यहाँ से, y जीरो, x प्लस का 6 बराबर जीरो, x की वैल्यू क्या होगी? माइनस का 6 भाई। अब इससे ग्राफ से हम सोचें, ग्राफ से यदि सोचे, एक्स एक्सिस ये है क्या है? माइनस का 6 और प्लस का 2, प्लस का 2 भाई, ठीक है। तो यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा, यहां से यहां तक की जो दूरी होगी वो कितनी हो जाएगी भाई? 8 हो जाएगी, 8 यूनिट हो जाएगी यहां से। तो कौन सा ऑप्शन अपना? सी, सी आंसर आएगा भाई, ठीक है ना। आ रही बात समझ में भाई? दो कंडीशन यहां पर दी है, सबसे पहले एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचो, और दूसरी इक्वेशन हमारी किससे? वाई एक्सिस के हिसाब से। देखो सबसे पहले बोला कि एक्स एक्सिस की बात होगी तो वाई क्या हो, वाई एक्सिस की बात हो रही है तो एक्स क्या होगा? जीरो होगा। जहां जहां एक्स है जीरो पुट कर दो, वहां से वाई की वैल्यू निकल के आएगी, और यहां से हम डिस्टेंस यदि हम निकालें, यहां से यहां तक का, यहां से यहां तक का डिस्टेंस यदि हम निकालेंगे, तो यहां से 4 यूनिट ये हो गया, 3 यूनिट ये हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये माइनस का 3 है, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 7 यूनिट हो गया। वाई एक्सिस के हिसाब से जो दूरी बनता है वो 7 यूनिट का बनता है, ठीक है ना। और एक्स एक्सिस के हिसाब से सोचें, एक्स एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे वाई क्या होता है मेरे भाई? जीरो होता है। तो दो इक्वेशन अपने पास थी, पहली इक्वेशन ये थी, दूसरी इक्वेशन हमारी ये थी भाई, ठीक है। यहां पर हमने क्या किया? यहां पर हमने y की वैल्यू जीरो पुट करके x की वैल्यू निकाली 2y, और दूसरी x की वैल्यू निकाली तो माइनस का 6 आया। तो उसके हिसाब से हमने ग्राफ में देखा, उसके हिसाब से हमने ग्राफ के अंदर देखा, तो क्या बना हमारा? ये माइनस का 6 है और ये 2 है। दूरी, एरिया, ठीक है, आयु, समय, ये कभी नेगेटिव नहीं होते मेरे भाई, ये हमेशा पॉजिटिव होते हैं। दूरी हमेशा जुड़ेगी,
ठीक है, चाहे आप हम पीछे चले चाहे हम आगे चले, ठीक है ना, हमने क्या की है, दूरी तय की है भाई, ठीक है ना, डिस्टेंस हुआ, एरिया हुआ, टाइम हुआ, ठीक है ना, ये हमेशा पॉजिटिव चलते हैं, ये बात ध्यान रखो हमेशा। कर लोगे भाई? टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। हो जाएगा भाई। नेक्स्ट क्या बोला इसने, ये कह रहा है 2x माइनस का वाई प्लस का 8 बराबर 0, एक्स प्लस का वाई प्लस का 2 बराबर 0, दोनों रेखा एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती है, तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई? बताएं भाई, कोऑर्डिनेट बताने हैं उसके। मतलब सिंपल सी बात है, एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। जैसे मैंने आपको लीनियर इक्वेशन में सिखाया था एक्स और वाई की वैल्यू निकालना, वही काम इसमें करना आपको। देखो कैसे, हमारे पास दो इक्वेशन है, क्या, 2x माइनस का वाई प्लस का 6 बराबर 8 बराबर 0, 8 को उस साइड ले जाओ, माइनस का हो जाएगा, x प्लस का वाई 2 को उस साइड ले जाओ, दोनों को जोड़ेंगे तो कट जाएगा, प्लस माइनस कट जाएगा हमारा, 3x बराबर माइनस का 10, x की वैल्यू क्या आएगी, माइनस का 10/3 भाई, x की वैल्यू आ गई, x की वैल्यू आ गई। हमारे पास एक इक्वेशन है कौन सी, x प्लस का वाई बराबर माइनस का 2 भाई, सेकंड इक्वेशन, x की वैल्यू पुट कर दो, माइनस का 10/3 प्लस का y बराबर माइनस का 2, दिखने में उठपटांग था, कुछ नहीं इसके अंदर, ये माइनस का उस साइड जाके प्लस का हो जाएगा, माइनस का 2 प्लस का 10/3 मल्टीप्लाई कर दो, 3 दूनी 6, माइनस का 6 प्लस का 10/3, तो कितना हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा भाई, क्या हो जाएगा, 4/3 प्लस का, तो कौन सा ऑप्शन है हमारा, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी भाई माइनस का 10/3 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, ऐसा कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ से अपना, ठीक है ना, बिल्कुल आसान है। जैसे लीनियर इक्वेशन में हम एक्स और वाई की वैल्यू निकालते थे, वही हमारी ये पहली इक्वेशन थी हमारी, और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी, ठीक है, यहां पर हमने पहली इक्वेशन का यूज कर लिया है, एक्स की वैल्यू पुट की, वाई की वैल्यू आ गई यहां से। ऐसे क्वेश्चनों को आप ऑप्शन से भी कर सकते थे, ऑप्शन से वैल्यू पुट करके देख लो, यदि ये 0 के बराबर बना रहा है, इन दोनों को आप जोड़ के देखो, जहां पर यहां पर पुट करके देखो आप, ठीक है, जैसे माइनस का 10/3 प्लस का 4/3 माइनस का 2 है, ठीक है, यहां से कितना आएगा, माइनस का 6/3 प्लस का 2, तो माइनस का 2 प्लस का 2 तो 0 के बराबर आ रहा है, तो उत्तर सही है अपना, कोई दिक्कत नहीं, बाई ऑप्शन भी कर सकते थे इसको, एक्स और वाई की वैल्यू पुट करके देख लो किसी भी इक्वेशन में, यदि 0 के बराबर बना रहा तो उत्तर वही है भाई। आ रही बात समझ में? ऐसे क्वेश्चन मैंने लीनियर इक्वेशन में करवाए थे, आपको ध्यान हो तो थोड़ा बहुत। नेक्स्ट, हाँ भाई, ये भी ऐसा ही है, इसने कहा 2x प्लस का वाई बराबर 7, 3x प्लस का वाई 2y बराबर 12, किस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे भाई, बताएं जल्दी, ऑप्शन से भी कर सकते हो, जल्दी जल्दी करो भाई, आप इसको बाई ऑप्शन भी कर सकते हो भाई, जल्दी हरी अप, वैल्यू पुट करके देख लो, जो इसको सेटिस्फाई करेगा आंसर वही है भाई, क्या आएगा जल्दी बताएं भाई सभी, जितने विद्यार्थी जुड़े हैं वीडियो को लाइक करें भाई सभी, बहुत बढ़िया, दिनेश कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया बी, बहुत बढ़िया भाई, वेरी गुड। देखो वैल्यू पुट कर सकते हो आप भाई, एक्स अपना 2 है और वाई क्या अपना यहाँ से 3 है, पुट करो, 2 × 2 प्लस का 3 भाई 7 के बराबर आ रहा तो उत्तर सही है। देखो 3x प्लस का 2y बराबर 12 है, x की वैल्यू पुट करो, 3 × 2 प्लस का 2 × 3 6 प्लस का 6 12 के बराबर आ रहा तो उत्तर सही है भाई। नहीं तो आप इक्वेशन को सोल्व कर सकते हो यहाँ से, हमारे पास क्या 2x प्लस का y बराबर 7 और 3x प्लस का 2y बराबर 12 भाई, या तो आप x की वैल्यू को बराबर कर दो या y की वैल्यू को, मैं यहाँ पर y की वैल्यू को बराबर कर रहा हूँ 2 से गुणा करके, 4x प्लस का 2y बराबर है 14 भाई, दोनों को घटाएंगे, घटाएंगे तो साइन बदल जाएंगे यहाँ से अपने, प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस का x बराबर माइनस का 2 भाई, x की वैल्यू क्या आएगी यहाँ से 2, x की वैल्यू 2 आ गई हमारी यहाँ से, इक्वेशन क्या है अपनी, इक्वेशन है हमारी 2x प्लस का y बराबर 7, पुट कर दो यहाँ पर, 2 × 2 प्लस का y बराबर 7, 4 उस साइड जाके घट जाएगा, 7 माइनस का 4 कितना आएगा भाई 3, y की वैल्यू क्या आएगी 3, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई,
ठीक है। ऐसे क्वेश्चन हमने लीनियर इक्वेशन में भी किए थे और 10वीं क्लास के पहले चैप्टर में भी ऐसे क्वेश्चन आते थे, आपने किए हो तो 9th 10th में। ठीक है, एक्स और वाई की वैल्यू हमने बहुत निकाली है, इस इक्वेशन का मैंने यहाँ पर यूज किया है और एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी है। ठीक है भाई। नेक्स्ट। हाँ भाई, ये क्वेश्चन ऑप्शन से होगा, जल्दी करें। इसने कहा है 2x+ का 3y+ का k बराबर 0, ये एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते तो उस बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे भाई? जिसके निर्देशांक 1 और 2 है, तो k का मान पूछा आपसे, है ना। कई बार यहां से बिंदु भी पूछ सकता है, कोई इस पे काटेंगे। ठीक है, इसमें k का वैल्यू पूछा है। बिल्कुल आसान है भाई। फाइंड द वैल्यू ऑफ k। मैंने क्या बताया था आपको, इक्वेशन क्या दी है, 2x+ का 3y+ का k बराबर 0। जिस बिंदु पे ये काटते हैं उसके कोऑर्डिनेट क्या है, उसके कोऑर्डिनेट हमारे 1 और 2। मतलब ये हमारी x की वैल्यू और ये किसकी वैल्यू है, y की। मैंने आपको यही तो सिखाया है, मैंने मेरे भाई आपको यही तो सिखाई है भाई। पहले हम किसको लिखते हैं, x को लिखते हैं, उसके बाद किसको लिखते हैं, y को लिखते हैं भाई। वैल्यू पुट कर दो, 2 1 3 2 प्लस का k बराबर है 0। ठीक है, माइनस है, माइनस कर लो, कोई बात नहीं, माइनस कर लेते हैं, टेंशन मत लेना। ये माइनस है तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, ये माइनस है भाई, माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं। ये 2 - का 6 प्लस का k बराबर 0, k - का 4 बराबर 0। k की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से k की वैल्यू 4 आएगी भाई। कौन सा ऑप्शन है, डी। डी आएगा भाई, डी। ठीक है, मतलब जिस बिंदु पर ये काटते हैं तो उसके निर्देशांक मतलब एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू, इसका मतलब दे रखी है आपको। ठीक है ना, एक्स की वैल्यू और वाई की वैल्यू दे रखी है और पुट करके एम की के की वैल्यू निकाल सकते हो आप यहाँ से। कर लोगे इस तरीके से भाई। नेक्स्ट। देखो मैंने कहा था भाई आपसे कुछ भी पूछ सकता है ये। अब निर्देशांक पूछ लिया अब की बार। ये कह रहा है भाई इक्वेशन हमारे पास क्या है, 2x - का y बराबर 4, किस बिंदु पर ये एक दूसरे को काटेंगे भाई। ठीक है, किस पॉइंट पे एक दूसरे को काटेंगे, वैल्यू पुट करनी यहां पर आपकी बार। ऑप्शन से होगा ये भी, ये ऑप्शन से होगा हमारा क्वेश्चन। हाँ भाई, क्या आएगा, बहुत बढ़िया। दिनेश कुमार ने सबसे पहले आंसर दिया भाई, ए बोल रहा है, पुट करो। ये अपना एक्स है, ये अपना वाई है। 2 - 2 - का 0 बराबर 4, 4 4 के बराबर आर, तो सही है भाई। तो आंसर क्या हो जाएगा, यहां से अपना ए हो जाएगा भाई। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ इसमें। ठीक, देखो आगे जो बात हो रही है क्वेश्चन में, देखो आगे जो बात हो रही है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट की हो रही है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, जिसको ढाल बोलते हैं हिंदी में, या प्रवणता। ठीक है, क्योंकि जो लाइन होती है वो कहीं ना कहीं झुकी होगी, हो सकती है वो पैरेलल हो सकती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो भाई। जैसे हमारी इक्वेशन होती है x1 y1 c1, x2 y2 c2। ठीक है, हम क्या करेंगे यहाँ पर, x जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। जो कोफिशिएंट ऑफ x होगा वो क्या होता है, हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है। ये बात हमेशा ध्यान रखो। जैसे y1 बराबर है m x1 प्लस में c1, ये हमारा क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा। ठीक है, y2 m2 x2 प्लस में c2 भाई। ठीक है, दो स्लोप है, दो इक्वेशन तो दो स्लोप मिलेंगे।
स्लोप ऑफ टेंजेंट मतलब इक्वेशन जो है, जो लाइन हो झुकी होगी, हो सकती है वो पैरेलल हो सकती है वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर हो। स्लोप यहाँ पर दो टेंजेंट की बात करेगा ये, स्लोप ऑफ टेंजेंट की बात करेगा ये, ठीक है। जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा वो अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है भाई, ठीक है। m1 और m2 जो है वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होता है, ठीक है। m1 और m2 जो होता है वो क्या होते हैं, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। यदि एक दूसरे के पैरेलल, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल हैं, पैरेलल में क्या होगा, m1 बराबर होगा m2 भाई। m1 किसके इक्वल होगा, m2 के इक्वल होगा। यदि m1 की वैल्यू m2 के बराबर तो हम क्या बोलेंगे, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या है, समानांतर है, ठीक है। यदि एक दूसरे के परपेंडिकुलर होगी, वो कब होगी, m1 इंटू में m2 बराबर हो -1 के, ठीक है। समझ गए बात, एक दूसरे क्या होगी, लंबवत होंगी, ठीक है। जब m1 और m2 की मल्टीप्लाई यदि -1 के बराबर तो क्या होगी, वो एक दूसरे के क्या होगी, लंबवत होंगी भाई। -1 के बराबर तो क्या होगी, दोनों इक्वेशन एक दूसरे के क्या होंगी, वो परपेंडिकुलर होगी, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट, यदि आपको कोऑर्डिनेट दे रखे हैं तो स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है भाई y2 माइनस y1 x2 माइनस में x1, ये स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने का फॉर्मूला होता है, ठीक है। यदि आप ये उतारना चाहो तो उतार सकते हो, ठीक है, वो मर्जी आपकी है। देखो क्वेश्चन कैसे आएगा, ये बात आप हमेशा ध्यान रखो, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स होगा क्या होगा, यहां पर आपको इक्वेशन देगा, हमें सब कुछ एक साइड रख लो, y की वैल्यू रखो, y के बराबर में रख दो सब कुछ, ठीक है। x के साथ जो वैल्यू होगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, ठीक है। पहला देखो क्वेश्चन कैसे है, इक्वेशन आपको दे दी है दो, क्या 2x माइनस का 3y बराबर प्लस का 5 बराबर है 0, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है 3kx माइनस का 2y प्लस का 5 बराबर 0। ये कह रहा है दोनों रेखीय समीकरण एक दूसरे के समानांतर है, पैरेलल है। पैरेलल कब होंगी, जब दोनों एक दूसरे के बराबर होंगी, ठीक है। देखो इसको उस साइड ले जाओ, 3y बराबर है 2x प्लस का 5 बराबर, ठीक है। 3 को इस साइड ले आओ, y बराबर है 2/3x 5/3, ठीक है। ये क्या हमारा स्लोप ऑफ टेंजेंट है, ये हमारा m1 है, क्या है ये m1। इस इक्वेशन से हम बात करते हैं, इसको उस साइड ले जाओ, 2y बराबर 3kx प्लस का 5, 2 को इस साइड ले जाओ, 3k/2x प्लस का 5/2, ठीक है। ये क्या हमारा, ये हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हमारा m2 हो जाएगा। इसने कंडीशन क्या दी है, यहाँ पर इसने कंडीशन दी है कि ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं। जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, m1 बराबर होगा m2 के भाई, क्योंकि एक दूसरे के क्या है, ये पैरेलल है, समानांतर है। मैंने यही तो बताया था आपको, यही सिखाया था। देखो जब दोनों एक दूसरे के पैरेलल होंगे, समानांतर होंगे तो क्या होंगे, दोनों बराबर होंगे। इसका मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या है, आपस में बराबर है भाई, ठीक है। इसलिए दोनों को बराबर है, क्योंकि कंडीशन ये देगा आपको ये पैरेलल है या परपेंडिकुलर है, तो इसलिए दोनों को इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, m1 हो गया 2/3, और यहाँ से m2 कितना आया अपना, यहाँ से 3k/2, दोनों को बराबर कर दो। यहाँ से दोनों को बराबर यहाँ से हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा आंसर, यहाँ से आंसर जो आएगा अपना ये हो गया 2/3 बराबर है 3k/2, मल्टीप्लाई कर दो 4/9 बराबर है k की वैल्यू हो जाएगी, 2 यहाँ हो जाएगा और 3 नीचे आ जाएगा, ठीक है। k की वैल्यू क्या आएगी भाई, 4/9 आंसर आ जाएगा। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा 4/9 बी। पता नहीं भाई हरियाणा की क्या रहेगी कट ऑफ, कुछ नहीं कह सकते हम, ठीक है। देखो जब दो लाइन लीनियर, आपको क्या देगा, इक्वेशन देगा। हमारा जो स्ट्रक्चर रहता है वो क्या रहता है, y को एक साइड रखो, एम एक्स प्लस का सी होता है, ये स्ट्रक्चर याद रखो। कोफिशिएंट ऑफ जो m होता है, x होता है, कोफिशिएंट ऑफ जो x होता है उसको हम बोलते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है। हमने क्या किया, इस इक्वेशन में y को एक साइड रख लिया, बाकी सबको एक साइड में ले गया मैं, ठीक है।
वाई को एक साइड रखा, बाकी सबको एक साइड ले गया। एक्स के साथ जो देखो अकेला वाई रखना हमें, 3 भी इस साइड जाके क्या है गुणा में है तो भाग में हो जाएगा। ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट है, एक्स के साथ जो वैल्यू होगी वो स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा भाई, ठीक है। ऐसे हमारा इस इक्वेशन से है, 2y को मैं इस साइड ले गया, ठीक है। यहाँ से हमारी y बराबर 3k/2, ये हमारा m2 है। इसने बोला कि दोनों रेखीय समीकरण एक दूसरे के पैरेलल है। एक दूसरे के पैरेलल होगा तो इसका मतलब क्या होगा, दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब क्या है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, दो लाइन एक दूसरे के पैरेलल है, इसका मतलब दोनों का एंगल बराबर होगा। दोनों का एंगल बराबर होगा मतलब दोनों का जो बीच का एंगल है वो 0 डिग्री का है। कई बार ये भी पूछ लेता है कि एंगल कितने डिग्री का होगा। यदि दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट, यदि दोनों का स्लोप ऑफ टेंजेंट बराबर है, इक्वल है, तो वहां पर जो एंगल होता है मेरे भाई वो 0 डिग्री का होता है। ये बात दिमाग में फिट बिठा लेना, ठीक है। और ये बोलता है एक दूसरे के परपेंडिकुलर लंबवत है। लंबवत कब होगा, जब उनके बीच का जो एंगल होगा, लंबवत में एंगल हमेशा 90 डिग्री का होता है। और उसकी कंडीशन क्या होती है, m1 इंटू m2 बराबर है -1 के, ठीक है। क्या होगा, m1 इंटू m2 किसके बराबर होगा, -1 के होगा। यदि परपेंडिकुलर बोलता तो मैं क्या करता, दोनों की गुणा किसके बराबर रखता, -1 के बराबर रखता भाई, ठीक है। यहां से इसने कंडीशन बोली कि दोनों एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसका मतलब ये हुआ कि दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट है, क्या करेंगे, बराबर रखेंगे। दोनों के स्लोप ऑफ टेंजेंट जो है वो क्या रखेंगे, हम बराबर रखेंगे भाई, क्योंकि पैरेलल बोला इसने। तो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा इसके साथ, इसके साथ। के की वैल्यू यहां से क्या आएगी, 4/9 आ जाएगी। अंजू रानी गुड इवनिंग भाई, ठीक है, कर लोगे। नेक्स्ट, कईयों के ये समझ से बाहर हो रहा है, मुझे पता चल गया है, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक किया नहीं है कई बच्चों ने। दोनों रेखीय समीकरण एक दूसरे के अधोलंब है, मतलब परपेंडिकुलर की बात हो रही है। बताएं भाई, परपेंडिकुलर में क्या बताया था मैंने आपको, m1 इंटू m2 बराबर -1 भाई। तो निकालो इसका स्लोप ऑफ टेंजेंट। पहली इक्वेशन है 3x माइनस का 4y प्लस का 6 बराबर 0, तो 4y बराबर 3x प्लस का 6, ठीक है। इसको इससे ले जाओ, 3/4x प्लस का 6/4 भाई। यहां से क्या हो जाएगा, हमारा m1 आ जाएगा। ये अपना स्लोप ऑफ टेंजेंट है m1। दूसरी इक्वेशन की हम बात करें, 4kx प्लस का 3y बराबर प्लस का 8 बराबर 0, 3y इसको उस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, -8। इसको इस साइड ले जाओ, y बराबर -4/3 -8/3। ये क्या हो जाएगा यहां से अपना, ये हो जाएगा स्लोप ऑफ टेंजेंट, एक सेकंड, -4kx बटे में कितना हो गया 3, ठीक है। ये स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारा, ये हमारा m2 हो जाएगा। इसने कहा एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, एक दूसरे के लंबवत है, तो क्या होगा, m1 इंटू में m2 किसके बराबर होगा मेरे भाई, -1 के बराबर होगा। पुट कर दो फिर, यहां पर पुट कर देते हैं फिर, ठीक है। करो फिर, m1 कितना है, 3/4, ठीक है, इंटू में -4/3 के बराबर -1, ठीक है। अब देखो फिर, 3 से 3 गया, 4 से 4 गया, माइनस का k बराबर -1, तो k की वैल्यू क्या होगी भाई, यहां से 1। कौन सा ऑप्शन है, ए, ठीक है, कर लोगे भाई। इसमें चीजें बहुत आती हैं, इंटरनल डिवीजन भी बोलते हैं, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते हैं हम इसमें, जिसको इंटरनल डिवीजन एक्सटर्नल डिवीजन भी हम करते हैं, इसमें मिड पॉइंट भी करते हैं, एरिया भी पूछता है इसमें, एरिया, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने के लिए। कई बार परपेंडिकुलर दे के या पैरेलल दे के एंगल भी पूछ लेता है। ये जब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करवाते हैं तब वो बताते हैं सारी बातें, ठीक है। अच्छा चैप्टर है ये, ठीक है, 10वीं क्लास में हमने बहुत बार पढ़ा है। एरिया भी पूछ सकता है, ये भी पूछ सकता है ट्रायंगल कौन सी आकृति कैसी बनेगी, ठीक है। आपसे स्ट्रक्चर भी पूछ सकता है कौन सी ट्रायंगल बनेगी, ठीक है ना, एरिया क्या होगा, बहुत सारी शैडो पूछ सकता है, या ये पूछ सकता है इसकी जो ग्राफ कैसे चलेगा, किसके पैरेलल चलेगा, किसके, ठीक है। और शैडो भी पूछ सकता है इससे, ठीक है। मिरर इमेज पूछ सकता है, वाटर इमेज इसमें पूछ सकता है, बहुत सारी चीजें इसके अंदर सीखने के लिए जो हम सीजीएल वाले बच्चों को करवाते हैं, ठीक है। तो ये चीजें आप ध्यान में रखेंगे, ठीक है। मोस्टली आपको फोकस रखना हरियाणा के पेपरों के लिए, यदि आपको करना चाहते हो तो यहाँ पर ये डिस्टेंस फॉर्मूला पूछ सकता है आपसे, एक्स की वैल्यू पूछ सकता है, वाई की वैल्यू पूछ सकता है, या डिस्टेंस पूछ सकता है, ठीक है।
तो ये था अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जो क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किए हैं। ठीक है, कल हम करेंगे परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा सीईटी के लिए। बाकी मैंने सारे चैप्टर डिस्कस कर दिए हैं। आप जो बच्चा पहली बार जुड़ा है तो इससे पहले 40 वीडियो मैं करवा चुका हूँ, 40 क्लास में करवा चुका हूँ, उनको जरूर देखें। ठीक है, कोई बच्चा नया है तो शुरुआत से देखें सारी की सारी क्लासें। ठीक है, उसके बाद जैसे कल के बाद हमने मंगलवार से शुरू किया था, मंगलवार को ही हम खत्म करेंगे इसको। ठीक है, तो कल हमारा रहेगा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन, लास्ट टॉपिक रहेगा हमारा। ठीक है, उसके बाद कोई और नया सेशन लेके आएंगे, कुछ ना कुछ देखते हैं क्या करेंगे, या तो टेस्ट सीरीज लेके आएंगे CHSL के लिए, ठीक है, या कुछ और। ठीक है, लाएंगे जरूर नया सेशन आपके लिए, चाहे नंबर सिस्टम का टॉपिक लेके आएंगे कोई ना कोई। ठीक है, तो इम्पैक्ट अकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब करें। यदि कोई बच्चा नया है तो आर्मी के लिए इम्पैक्ट डिफेंस अकेडमी से जुड़ें। ऑनलाइन कोर्स के लिए आप इम्पैक्ट अकेडमी की ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं भाई। ठीक है, इंस्टाग्राम से हमसे भी जुड़ सकते हैं, अकेडमी से भी जुड़ सकते हैं आप, ट्विटर से जुड़ सकते हैं, टेलीग्राम को से जुड़ जाएं, वहां पर इसकी PDF आती रहती है भाई। ठीक है, और एग्रीकल्चर का कल से बैच शुरू है 10th बेस का। ठीक है, CET का भी कोई पेपर का पता नहीं है भाई। ठीक है, क्या पता ये लॉकडाउन लगा दे, इनका कुछ नहीं पता अभी तक। ठीक है, जून में होगा या नहीं होगा अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि 5 डिस्ट्रिक्टों में हरियाणा में मास्क कंपलसरी कर दिया है। ठीक है, मैंडेटरी है ये अभी। ठीक है, ये कुछ भी कर सकते हैं अभी, ध्यान रखो। तो इसलिए अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें, लगातार पढ़ते रहें, किताबों के साथ जुड़ाव रखें अपना। ठीक है, समझ गए बात। और कल से हमारा एग्रीकल्चर का बैच शुरू है। ठीक है, कोई बच्चा ऑफलाइन यदि एग्रीकल्चर के बैच से जुड़ना चाहता है वो जुड़ सकता है। आपका कोई छोटा भाई है, ठीक है, उसको कंपटीशन लाइन में जरूर डालो, क्योंकि आने वाला जो दौर रहेगा वो कंपटीशन का ही रहेगा। ठीक है, जिसका बेस अच्छा हो जाएगा वो आगे बढ़ सकता है, नहीं तो नॉर्मल बच्चे की, एवरेज बच्चे का कोई कल्याण नहीं करवा सकता। ठीक है, इसलिए कंपटीशन की लाइन में जरूर डालो उसको। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।